हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हमारी सामान्य क्लास सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के टॉप 50 प्रश्न रहने वाले हैं, जिसका आज भाग फर्स्ट है। ठीक है, और पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा। इसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, चलिए, ऑपरेशन सिंदूर में किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली ने शानदार प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए पृथ्वी, या ऑप्शन बी आकाश, या ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी ब्रह्मोस। तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ठीक है, आकाश ने सर्वाधिक शानदार प्रदर्शन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए में दिया है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी में दिया है अनुच्छेद 52, ऑप्शन सी में दिया है अनुच्छेद 14, या ऑप्शन डी में दिया है अनुच्छेद 32। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है, भारत में राज्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते और कानूनी तौर पर निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास, या ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल के पास, या ऑप्शन डी संसद के पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य विधानमंडल के पास। ठीक है, इसमें पूछा है राज्य मंत्रियों का। ठीक है, राज्य मंत्रियों और वेतन और भत्ते कानून, ठीक है, इनके बारे में पूछा, तो ऑप्शन सी राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है, भारत में राज्यों के जिलों में निचली अदालतें ... के सीधे अधीक्षण में कार्य करती हैं। ठीक है, तो किसके अधीक्षण में कार्य करती हैं निचली अदालतें? बताइए जरा। तो ऑप्शन ए में दिया है संसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के अधीन, या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के अधीक्षण में कार्य करती है। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उच्च न्यायालय के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें होता है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा ... को सौंपता है। बताइए। ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन सी उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को, या ऑप्शन डी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका सही आंसर है उस विधानसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहता है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, राज्यपाल के पद के बारे में कहा गया, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ऑप्शन ए में दिया है, किसी राज्य के राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल नहीं किया जाता। ऑप्शन बी में दिया है, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो ये भी नहीं है, ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। ऑप्शन सी में दिया है, राज्यपाल 6 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। नहीं, 6 तो नहीं, तो 5 वर्ष के लिए होते हैं, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी भारत का कोई भी नागरिक जिसने 30 वर्ष की आयु, 30 नहीं 35 वर्ष की आयु। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर बैठ रहा है, राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
ऑप्शन ए विंडोज़ 11, ऑप्शन बी मैक ओएस, या ऑप्शन सी एडोब फोटोशॉप, या ऑप्शन डी उबंटू। बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, ठीक है, एडोब फोटोशॉप। ठीक है, एडोशॉप है क्या चीज़, तो ये रोस्टर ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, रोस्टर ग्राफिक एडिटिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो लोग दोस्तों थोड़ा सा नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। ठीक है, जो लिखा हुआ रहता है, जो टेक्स्ट होता है जो लिखा हुआ रहता है, उसको हटाने के लिए शॉर्टकट की पूछा हुआ है। तो शॉर्टकट की क्या होगा, ये Ctrl+H या Ctrl+X, या ऑप्शन सी दिया Ctrl+V, या ऑप्शन डी दिया Ctrl+Z। तो क्या है सही बताइए। तो इसका सही आंसर देखेंगे पहले, तो Ctrl+X से हटाने का काम किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+H में देखेंगे तो क्या आता है, इससे क्या आता है, ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, ये होता है। और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो ये होता है Ctrl+V, क्या होता है, पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट के लिए होता है, पेस्ट। ठीक है, और Ctrl+Z से होता है आपका अंडू, UNDO, अंडू। ठीक है, अंडू यानी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कंप्यूटर में अंडू या पिछले कार्य को रद्द करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ... ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो ऑप्शन ए उपयोगकर्ता का नाम, तो ये तो होता है, बिल्कुल होता है उपयोगकर्ता का नाम। ऑप्शन बी @ का चिन्ह, ये भी होता है ईमेल के पते में। ठीक है, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता का नाम, ठीक है, ये नहीं होता। और ऑप्शन डी शीर्ष स्तरीय डोमेन नेम, ये भी बिल्कुल होता है। ठीक है, ऑप्शन डी भी होगा। ऑप्शन बी @ भी होता है। और उपयोगकर्ता का नाम, ये भी होता है उपयोगकर्ता का नाम। ठीक है, जो उसको उपयोग करेगा उसका नाम तो होता ही है। ठीक है, ऑप्शन सी जो प्राप्तकर्ता का नाम होता है वो नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ... वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, या ऑप्शन बी हाइपरलिंक, या ऑप्शन सी IPC एड्रेस, या ऑप्शन डी वेबसाइट। बताइए, एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ। वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वेबसाइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। MS एक्सेल, ठीक है, MS एक्सेल में पाई चार्ट और बार ग्राफ ... टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो किसके अंतर्गत पाए जाते हैं? ऑप्शन ए इंसर्ट के अंतर्गत, ऑप्शन बी होम के अंतर्गत, ऑप्शन सी पेज लेआउट के अंतर्गत, ऑप्शन डी फार्मूलाज के अंतर्गत। ठीक है, MS एक्सेल में पूछा हुआ है, MS एक्सेल में पूछा है पाई चार्ट और बार ग्राफ। ठीक है, तो ये पाए जाता है आपका ऑप्शन ए इंसर्ट के अंतर्गत। ठीक है, इंसर्ट के अंतर्गत आता है ये चीज़ें। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन देखिए। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या ऑप्शन डी डिवाइस ड्राइवर है। बताइए क्या है? तो ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है,
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ और भी है, जैसे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये भी आपका इसी में आता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, ऑफिस भी इसी में आता है, एमएस ऑफिस ये भी इसी में आता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोलता है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने किसे पराजित किया, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय था वहाँ पे, तो किसे पराजित किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनी को, ऑप्शन बी महमूद गौरी को, ऑप्शन सी मोहम्मद कासिम को, या ऑप्शन डी शाह आलम को। बताइए। तो तराइन के प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध में पूछा है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, और पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में, 1191, ठीक है, 1191 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और दूसरा कब हुआ था? उसके एक साल बाद 1192 में, ठीक है, 1192 में हुआ था। इसमें कौन हारा था? इसमें पृथ्वीराज तृतीय हारा था। पृथ्वीराज तृतीय ये हारा था इसमें, और जीता कौन था? मोहम्मद गौरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोलता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार के सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो 2 प्रकार के सूचना आयोग के हैं। एक आपका केंद्र सूचना आयोग, केंद्र सूचना आयोग का गठन किया गया। दूसरा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, ठीक है। चलिए आएगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कितने प्रकार की सूचना आयोग का गठन किया? तो 2 प्रकार के, एक केंद्रीय सूचना आयोग और एक राज्य सूचना आयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इसे बोलता है किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका सदस्य होता है? ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति के, या ऑप्शन सी राज्य चयन बोर्ड के, या ऑप्शन डी भारत निर्वाचन आयोग के। बताइए क्या सही आंसर है इसका। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद किस में आता है? अनुच्छेद पूछता कभी कभी, तो 263 के तहत, अनुच्छेद 263 के तहत आता है, ठीक है। चलिए स्थापना कब हुई इसकी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना देखिए 28 मई कब? 1990 को, ठीक है। चलिए और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष देखिए, अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं इसके, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की गई थी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर की गई थी, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है? तो बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया अनुच्छेद 14, या ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का ए। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। जो संवैधानिक उपचारों की अधिकार की गारंटी देता है तो वो अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। हृदय और आत्मा, संविधान की हृदय और आत्मा कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड दिया है, एक साइड संस्थाएं, एक साइड उनका स्थापना वर्ष। तो मिलाइए इनको जरा। जो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी तो 1975, पहले का दूसरा। ऑप्शन भी चेक करते रहिए, एक ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन डी में है। ठीक है, आगे देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना देखिएगा दूसरे का पहला, तो यहाँ भी मिलाइएगा, दूसरे का पहला ऑप्शन ए में आ रहा है वैसे तो। और स्थापना कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना हुई थी नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। ठीक है, ये स्थापना आता है इसका, और इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। और सहकारी बैंक, तो सहकारी बैंक ऑप्शन तीसरे का तीसरा हो जाएगा, तो 1889 में। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा बैंक था? सबसे पहला बैंक कौन सा था? अन्योन्या सहकारी बैंक। अन्योन्या सहकारी बैंक गुजरात में। ठीक है, गुजरात की बड़ोदरा में खुला था सबसे पहले बैंक। ठीक है, बड़ोदरा। चलिए, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी भी हट जाएगा यहाँ से। तो पहले का दूसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, और तीसरे का तीसरा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। इससे बोलता है विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 1 जून, ऑप्शन डी 27 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और पहली बार जो मनाया गया तो कब मनाया गया? 2001 में। 2001 से मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। इससे बोलता है अर्थशास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन ए बाउले, ऑप्शन बी यूल एवं कैंडोल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी गॉटफ्रॉड एकेनवॉल। बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में मुक्त बाजार, श्रम विभाजन और इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ जैसे सिद्धांतों की नींव रखी। ठीक है, इनकी एक बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस। ठीक है, ये इनकी बुक थी। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से इनकी एक बुक थी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, ये इनकी बुक थी। इसमें उन्होंने मुक्त बाजार, श्रम विभाजन और इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ जैसे सिद्धांतों की नींव रखी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? बताइए जरा। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1994। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 2 अप्रैल 1990 को स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, सिडबी, शॉर्टकट है सिडबी। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय, तो मुख्यालय देखिएगा लखनऊ। ठीक है, यूपी में पड़ता है लखनऊ, तो मुख्यालय हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोलता है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है लगभग कितना? ऑप्शन ए भारत की कुल जनसंख्या का 46%, 46%, या ऑप्शन बी भारत की कुल जनसंख्या का 76%, 76%, या ऑप्शन सी भारत की कुल जनसंख्या का 26%, 26%,
या ऑप्शन डी भारत की कुल जनसंख्या का 16% यानी कि 16%। बताइए क्या इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 46%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, इसमें बोलता है वर्ष 1986 में किस समिति द्वारा छोटे और अलाभकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का सुझाव दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, किस समिति के द्वारा दिया गया था, बताइए। तो ऑप्शन ए राजीव महर्षि समिति, या ऑप्शन बी के बी कामत समिति, ऑप्शन सी केलकर समिति, या ऑप्शन डी नरसिम्हा समिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केलकर समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 का है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ये नहीं होगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1957 नहीं है। तो ऑप्शन डी में क्या है, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो मतलब ये पूछा था कि नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम। ठीक है, आरआरबी, जिसका शॉर्ट फॉर्म आरआरबी बोलते हैं आप लोग। ठीक है, आरआरबी। तो अधिनियम था 1976 का, 1976 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा बोलता है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है जिन्हें 2023 में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर है, ठीक है, सीईओ पूछा था, सीईओ पूछा था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आर सुब्रमण्यम। ये इसके सीईओ हैं और 2023 में इन्होंने इनको नियुक्त किया गया था 2023 में। और नरेंद्र मोदी क्या हैं इसके अध्यक्ष, चेयरपर्सन। ठीक है, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी अध्यक्ष होंगे। और इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग की जगह पे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। भारत में सहकारिता मंत्रालय द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 कब शुरू की गई। ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2024 में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 2024 में। ठीक है, सितंबर 2024 तक है, सितंबर 2024 में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 26। ऑपरेशन ट्विस्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, ऑप्शन बी ऑपरेशन सिंदूर की सामरिक रक्षा रणनीति, या ऑप्शन सी भारतीय कृषि के लिए मॉनसून पूर्वानुमान दिशा निर्देश, या ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समितियों के गठन के लिए दिशा निर्देश। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन ट्विस्ट का संबंध किससे है, ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। जिससे बोलता है कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए। ऐसा बोलता है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो पहला कथन दिया है, जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उस स्थिति को युति कहते हैं। तो युति मतलब समझे आप, नहीं समझे, युति मतलब होता है कंजक्शन, JUCTION। ठीक है, इंग्लिश में ये होता है कंजक्शन, मतलब होता है जोड़ना, संबंध। ठीक है, और ये अमावस्या के दौरान होता है,
अमावस्या के दौरान। ठीक है। और कथन दूसरे में बोलता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे व्युति कहते हैं, व्युति। ठीक है। तो व्युति मतलब ऑपोजिशन। ठीक है, ऑपोजिशन, PPOSITION, ऑपोजिशन। ठीक है, अपोजिट यानी कि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए में दिया केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, या ऑप्शन सी केवल एक व दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी एक व दो दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की स्थापना कब हुई बताइए जरा। तो स्थापना हुई ऑप्शन ए में दिया 1993, यही इसका सही आंसर है। 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है। अशोक ने कौन से शिलालेख में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय को अपना समकालीन कहा? ऑप्शन ए 10वें शिलालेख में, ऑप्शन बी 11वें शिलालेख में, ऑप्शन सी 12वें शिलालेख में, या ऑप्शन डी 13वें शिलालेख में। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? तो बताइए क्या सही आंसर है इसका। ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, नहीं इसमें तो क्या हो जाएगा, 214 में क्या है, हाई कोर्ट की स्थापना। ठीक है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन बी अनुच्छेद 217 ये भी नहीं है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 221 ये भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह शक्ति है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिएगा, जैसे बोलता है भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? ऑप्शन ए मई 1991 में, ऑप्शन बी जून 1991 में, ऑप्शन सी जून 1990, या ऑप्शन डी जुलाई 1991। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जुलाई 1991 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन निम्न में से किस शक्ति के भारत पर आक्रमण का महत्वपूर्ण प्रभाव था? ऑप्शन ए मैसिडोनिया आक्रमण, ऑप्शन डी पारसी आक्रमण, या ऑप्शन सी शक आक्रमण, या ऑप्शन डी कुषाण आक्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पारसी आक्रमण के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोलता है पारिस्थितिकी कृषि का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए रासायनिक खादों, ठीक है, रासायनिक नहीं रासायनिक, रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का प्रयोग, यही इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, ऐसे बोलता है निम्नलिखित में से कौन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित रामलला की मुख्य मूर्ति के शिल्पकार हैं? तो अरुण योगराज जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बसवन्ना, या ऑप्शन सी जौमिनी रॉय, या ऑप्शन डी राम किंकर बैज। तो इसके शिल्पकार थे रामलला के ऑप्शन ए अरुण योगीराज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। भारत के सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किए गए? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1977, ऑप्शन डी या 2 अक्टूबर 1991। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1952 को सर्वांगीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोलता है 7 रंगों की पहाड़ी एक वलित पर्वत एवं एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा स्थित है, कहाँ है स्थित? ऑप्शन ए अर्जेंटीना में, ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन सी भूटान, या ऑप्शन डी मिस्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38।
MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इक्वल्स टू मैक्सिमम, या ऑप्शन बी इक्वल्स टू मिनिमम, या ऑप्शन सी इक्वल्स टू सम, या ऑप्शन डी इक्वल्स टू एवरेज। तो बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है इक्वल्स टू मैक्सिमम और ब्रैकेट। तो ऑप्शन ये हो जाएगा अधिकतम के लिए, और सबसे कम के लिए मिनिमम हो जाएगा, सबसे कम के लिए, सबसे कम के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। आदि ग्रंथ या ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा पूरा किया गया? ऑप्शन ए गुरु हरदेव, ऑप्शन बी गुरु रामदेव, या ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, या ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, इसमें बोलता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? पहले का तीसरा 1905, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है बंगाल विभाजन। तो पहले का सी, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। फिर आता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है 1909 में, दूसरे का पहला बिल्कुल सही है। लखनऊ पैक्ट ये कब हुआ था? 1916, तीसरे का चौथा। ठीक है, हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1915 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही बन रहा है। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ आपका 1905 में, और पृथक निर्वाचन क्षेत्र हुआ 1909 के तहत, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 के तहत, और हिंदू महासभा गठन हुआ 1915 में। ठीक है, चलिए इनको याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41 देखिएगा। भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75% कितना? 75% निम्न में से किसके कारण होती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, ऑप्शन बी दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण, ऑप्शन सी लौटता मानसून, या ऑप्शन डी शीतकालीन मानसून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। नई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए संघाई चीन, या ऑप्शन बी मांडुलियोंग फिलीपींस, या ऑप्शन सी वाशिंगटन DC USA, या ऑप्शन डी बीजिंग चीन। ठीक है, तो इसके आंसर की बात करेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए ये संघाई चीन में इसका मुख्यालय है, और स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 2014 में। ठीक है, 15 जुलाई 2014 में स्थापना हुई थी। ठीक है, और ब्रिक्स देशों का बैंक है। ठीक है, ब्रिक्स देश, ठीक ब्रिक्स में आते हैं आपके ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, ठीक है चीन हो गया, और दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इन्होंने मिलकर नए विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की 15 जुलाई 2014 को, जिसका मुख्यालय है संघाई चीन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें बीजिंग और चीन भी दिया हुआ है, ये नहीं है, संघाई चीन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 43 में देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए शिक्षा व्यवस्था, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी सैन्य बल, ऑप्शन डी कर प्रणाली। तो इल्बर्ट बिल आपको पता ही होगा। ठीक है, हुआ कब था? 1883 में, 1883 में, 1883 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया। ठीक है, तो ये न्यायपालिका से था। ठीक है, पता ही है आपको, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से आयात पर, ठीक है आयात पर कौन सा कर या करों को लगाया जाता है? ऑप्शन ए CGST, ऑप्शन बी SGST, ऑप्शन सी IGST, या ऑप्शन डी CGST एंड SGST दोनों। ठीक है, तो आयात पर जो कर लगता है वो ऑप्शन सी IGST लगता है। ठीक है, IGST। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। कृषि मूल्य आयोग नाम परिवर्तन के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1966।
ठीक है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी 1965 में, 1965 को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। सही उत्तर चुनना है आपको। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड दिया है, तो मिलान करना है इसका। ठीक है, तो मिलाइए। अगर आपको याद होगा तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो तीसरे का चौथा। इस तरह से आप ऑप्शन में भी देख सकते हो, तीसरे का चौथा किस में? ऑप्शन बी में। देखो तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई? 1958 में। ठीक है, 1958। तो पहले का दूसरा बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य निगम ये कब हुआ था? 1965 में। दूसरे का तीसरा। ठीक है, दूसरे का तीसरा बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक 1982 में। और केंद्रीय भंडार निगम इसकी स्थापना कब हुई? 1957 में। ठीक है, 1957 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 क्वेश्चन देखिए, जैविक खेती शब्द किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए फिप्स के द्वारा, ऑप्शन बी ह्यूम के द्वारा, ऑप्शन सी वॉल्टर जेम्स के द्वारा, या ऑप्शन डी अल्बर्ट हॉवर्ड के द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया तो इसका सही आंसर क्या हो सकेगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, वॉल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थबॉर्न द्वारा। ठीक है। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है। इनकी एक बुक थी लुक टू द लैंड, उसमें इन्होंने सबसे पहले जैविक खेती शब्द का प्रयोग किया था। लुक टू द लैंड, ये इनकी एक बुक थी, इसमें उन्होंने सबसे पहले जैविक खेती शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए 48 में क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। फिर से सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन आ गया। सूची फर्स्ट दिया है, सूची सेकंड, मिलाइए जरा इनको। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 की है, तो पहले का चौथा। ठीक है, पहले का चौथा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये कब हुआ था? तो ये 2019 को। ठीक है, 2019 से शुरू हुई थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हुई थी 2016 से शुरू। और परंपरागत कृषि विकास योजना ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2015 से शुरू। ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये कब हुई? 2007 की है, 2007 में शुरू। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये 2019 की है। ठीक है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब की है? 2016 की, 2016 की। और परंपरागत कृषि विकास योजना ये कब की है? 2015 की। तो इस हिसाब से पहले का चौथा ऑप्शन सी बैठ रहा है। ठीक है। और दूसरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान है? ऑप्शन ए रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन बी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी अवसादी चट्टान। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अवसादी चट्टान है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, 49 के बाद 50 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए फाइयान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी अलबरूनी। तो तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ऑप्शन बी ह्वेनसांग को। ठीक है, ह्वेनसांग को कहा जाता है। ठीक है, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके लगभग, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा लगा ले तो 60-70 के आसपास। ठीक है, तो 50 + 20 70 के आसपास से क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली वीडियो के लिए, और शेयर कर देना, लाइक जरूर करके जाना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।